रोटला मतलब मोटे मोटी टिक्कर, और उस टिक्कर पे ही चटनी रख दो एक तरफ सुंदर शुद्ध बना हुआ अचार रखो घर का बना हुआ, एक तरफ साग रख दो, एक तरफ ने दही रख दो, एक तरफ कोई और साग रख दो, कुछ मिष्ठान रख दो, एक ही रोटी पे सब सजा दो। आप कहोगे पिज्जा, पर नहीं, पिज्जा मत बनाना ठाकुर जी के लिए। मैं एक बार कथा में कह रहा था, लोग बाग ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगा देते हैं घर में बना के, क्योंकि तो घर में ही तो बनाया। ठाकुर जी बेचारे जब मुंह में लेके ऐसे दूर करते होंगे, चीज खिंचती होगी, ठाकुर जी कहते होंगे, ए मधुमंगल कौन सी बलाया काट यार, मधुमंगल लेके आता होगा सीख, लाला अब सूरज की अब खा। ऐसी सामग्री बनाओ जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता हो। ये पिज्जा वीजा ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगते, लोग बर्गर का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया इतने छोटे कवल खिलाती है यशोदा जी ठाकुर जी को कि लाला को ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, दर्द है जाएगा लाला के यहाँ। छोटे छोटे कवल। हमारे लाल जी विराट रूप हैं, पर वृंदावन में जन्म लेवे के बाद ठाकुर जी बड़े कोमल हो गए, इसलिए कोमलता का बहुत ध्यान रखा करो ठाकुर जी की सेवा में। बहुत सरल हैं, बहुत कोमल हैं ठाकुर जी, बाल स्वरूप है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे ना आए तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के, और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा, बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं, या फिर कभी कभी एक आड़ बंद जैसा होता है। अब वो कैसे बताएं, यहां तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक वस्त्र होता है, उससे केवल हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं। सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पर धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते, राजा बना दिए ना, राजा हैं अब तो ठाट में ही रहेंगे। तो हमारे ब्रज के लाला यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे, और श्रृंगार करवे के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, यशोदा मैया सारे केश ऐसे इकट्ठे करे, और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटा सा जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को, वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे, और सुंदर चंदन घिस करके केसर को वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोरछल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोरछल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोरछल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी, और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं, ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं, और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं, और नेत्र खुल करके गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, या के केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं,
इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे। ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन ले आवे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में भैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव। और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तब यशोदा मैया इत्र लाती है और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं। और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले, और जैसे ही आलिंगन करें यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में, और इत्र वस्त्रों में लगाओ, या फिर गादी जी पे लगाओ, या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो, चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को, और जैसे अंक में भरे सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे, अब के लाला यहां पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर ते। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कौंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बाबड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। और बुरो बाबड़ो बना के अब लाला जा खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी। यहां से ठाकुर जी की बाजूबंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया थे, मैया इतनो प्यारो तेरो लाला, इतनो सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारे बिगाड़ दे लाला बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो, कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े, 1 साल के हो गए, नामकरण नहीं हुआ, तब गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण किया। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया आपके या लाला के बहुत नाम हैं, अनेक नाम हैं। मैया बोली कोई एक नाम रख दो। बोले इदानिम कृष्णताम गतः। आपका ये लाला कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, अब की बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का मैं नाम करता हूं कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला, बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा, हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए, महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए, अरे आज मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे भाग्य खुल गए, भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे कहाँ आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं।
महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया, बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं, ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको, कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा, बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है, तुम्हें काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया क्या बोलना है, कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया, बोल। धीमे से बोला मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया, बोला हाँ अब तुम बोलती रहो, जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है, अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर। अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी। पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्णचंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्णचंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है और वो कह रहा है तेज बोल मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया, खसीटे चंद्र। लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी, खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके, लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले हे लक्ष्मी जी मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा। लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां से? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सबरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन आप खिसकना समझते हैं, खिसकना। बोले ये भी मेरा एक नाम है। लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो। और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहें चल गैया झूला बन जा मेरी, घुमाया मुझे, और वापस सींग पे लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर जी। झूला है ठाकुर जी को, कौन? गैया। बोले इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया, वहीं पर चलो, बाकी सींग बड़े हैं और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े, गैया खड़ी भाई। आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी, और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था, और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पतो ना भैया, ऐसा कि गोबर करेगी? गोबर तो ना कियो। गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू किए और ऐसे ऐसे करे। अब ऐसे ऐसे जैसे किए सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगा वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजूं, तूने एक पल्लंगू चल दे, देख यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा।
मैया मुझको बहुत डांटे कि बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार कियो है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सिंह हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला, मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनों नभाव धुभाव, जा गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अंबे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना, वो मैं ही है। तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे और निकार के अब गोबर लग रहा पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मैया जी क्या कर रही है तू, मुझको गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग पे लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे हैं, यशोदा मैया भी नहा रही है। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता है? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसों कहत मोल को लीनो, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे दाऊ दादा में बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा के चिढ़ावे? बोले मुत यो के लाला तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए हैं, तू यशोदा को लाला ना है। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुझे याते बड़ा दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यो कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मतलब ने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, बहुत खिजायो मैया मोरी। मैया बोली ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं? मैया बोली हाँ बोल। कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और ते लेके आई है। यशोदा मैया बोली तो काय को लगे ऐसा? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रो, का कह रो? जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी नंद जुगोरे, तू कल सावल आयो, तू कत सावल आयो। भैया जे दाऊ मोते कह रो, देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया हूं गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। और मैया एक 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 बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे?
तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही खिजायो। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू वाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो होवे मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं, सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसो भर रखो मेरो लाला, ऐसो छोरा रोवे पूरे दिन। आहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे, तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू, या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है? बोले मैया मेरी बहू लावे ना, वाकी नाक बड़ी लेके आइयो, बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मुझे। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी।